हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आप सभी लोगों के समक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले टीजीटी पीजीटी आर्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और इन क्वेश्चनों को आप सभी लोग केयरफुली देखिए और मेरे साथ सॉल्व करिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण का मूर्ति शिल्प कहाँ स्थित है। बहुत ही फेमस ये कृति है और इसको आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आप सभी लोग जानते हैं कि एलोरा की जो गुफा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसी एलोरा की गुफा संख्या 16 जो कि कैलाश मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है और इसी मंदिर में जो कि कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण जो कि विश्व विख्यात मूर्ति शिल्प है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किन शासकों के काल में हुआ था और इस क्वेश्चन के विचार ऑप्शन आप लोगों के समझ दिए गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एलोरा गुफाओं का जो निर्माण हुआ था वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नचला कुठारा के चतुर्भुज महादेव मंदिर का संबंध किस राजवंश के शासन काल से है। दोस्तों, बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिएगा। ये जो आप लोगों के समझ क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि चतुर्भुज महादेव का मंदिर किसके, नचुला कुठारा के, न कि आप लोगों के नचुला कुठारा के पार्वती मंदिर के बारे में पुटअप किया जा रहा है, क्योंकि जो नचुला कुठारा का पार्वती मंदिर और नचुला कुठारा का चतुर्भुज महादेव मंदिर दोनों बहुत ही विख्यात हैं। इन सभी पॉइंटों को केयरफुली समझिएगा और इसीलिए क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि नचुला कुठारा के चतुर्भुज महादेव मंदिर का अगर आप लोगों के संबंध पूछा और राजवंश के बारे में पुटअप किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन काल में ही नचुला कुठारा के चतुर्भुज महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर किले में स्थित गुजरी महल किस राजा ने बनवाया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो गुजरी महल है बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि गुजरी महल कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर के किले में स्थित है। और ध्यानपूर्वक समझिएगा कि ग्वालियर के किले में कुल 6 महलें निर्मित की गई हैं और इसमें गुजरी महल जो है वो बहुत ही सुंदर महल है और इस महल का जो निर्माण करवाया गया था तो वो राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना संग्रहालय में सुरक्षित चमरधारणी की ऊपदर प्रतिमा किस काल की है और इस क्वेश्चन के विचार ऑप्शन आप लोगों के समक्ष दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मौर्यों के शासनकाल में जो प्रतिमाएं निर्मित की जाती थी उनमें जो ओप लगाई जाती थी वो अपने आप में अद्भुत थी। दोस्तों, ओप क्या होता है, एक प्रकार की पालिश होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 6 नंबर का कि गांधार शैली की मूर्तियां किस माध्यम से बनी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो भी गांधार शैली की मूर्तियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं वो ऑप्शन में जरा ध्यान से देखिए। सफ़ेद चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, काला स्लेटी पत्थर या मिट्टी। तो आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि गांधार शैली की जो मूर्तियां हैं वो काले स्लेटी पत्थर जो कि चित्तीदार पत्थर होते थे इसी में निर्मित की जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मथुरा शैली में किस धर्म से संबंधित शिल्प बनाए गए हैं और आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैन, बौद्ध और वैष्णव उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि मथुरा शैली में सभी धर्मों से संबंधित मूर्तियां निर्मित की गई, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नागर शैली के शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण कौन सा है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि यही देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जिसमें नागर शैली के शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण भी हमें प्राप्त होता है। और यह किस काल की है, तो ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल की। ये यहाँ पर देवगढ़ आया हुआ है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। सारी पॉइंटों को नोट करिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि तांबे की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति
कहाँ सुरक्षित है? और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुल्तानगंज, मथुरा, सारनाथ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार के भागलपुर जिले में जो सुल्तानगंज स्थित है, यहाँ से गुप्तकालीन जो तांबे की बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई थी वो हमें सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी, जो कि वर्तमान में बर्मिंघम म्यूजियम इंग्लैंड में सुरक्षित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि शिव की प्रकांड त्रिमूर्ति किस गुफा में स्थित है? सभी लोगों को मालूम है कि जो हमें त्रिमूर्ति, जो कि भगवान शिव की ये मूर्ति है, जो कि विश्वविख्यात है और ये एलिफेंटा की गुफा में सुरक्षित है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मूर्ति जिसका नाम जो है वो है नर्तकी प्राप्त हुई है, यह किस धातु से बनी हुई है? और ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, लोहा, तांबा, चांदी और सोना। तो इस क्वेश्चन का जो हमें राइट आंसर प्राप्त होगा वो हो जाएगा तांबा। सभी लोग जानते हैं कि जो नर्तकी मूर्ति है वो हमें कांस्य में प्राप्त होती है। किस में? कांस्य में। परंतु यहाँ पर कांस्य नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग तांबे को हिट करेंगे, ध्यान दीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किशनगढ़ जो है वो राजस्थान का बहुत ही फेमस स्थान है और अपनी कलाकृतियों के लिए बहुत ही विख्यात रहा। तो किशनगढ़ राज्य की स्थापना जो करते हैं वो जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें संतान किशन सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1609 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सभी लोग जानते हैं कि किशनगढ़ का जो प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में विख्यात हैं वो थे निहाल चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नागरीदास ने बनी ठनी का वर्णन किस रूप में किया है? और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि यही नागरीदास थे जिन्होंने बनी ठनी का जो वर्णन किए थे वो राधा के रूप में किए थे, और बनी ठनी का जो चित्रकार था वो निहाल चंद थे। ये सारी बातों को गौर करिएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा संसार चंद किस आयु में राजगद्दी पर बैठे थे? सभी लोग जानते हैं कि कांगड़ा के जो राजा संसार चंद थे, इन्होंने कांगड़ा के सिंहासन पर 10 वर्ष की आयु में बैठे थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नैन सुख नामक चित्रकार किस कलम से संबंधित है? सभी लोग जानते हैं जो कि नैन सुख जो कलाकार थे वो कांगड़ा शैली के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकारों में से एक माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराजा संसार चंद किसके अन्य भक्त थे? दोस्तों महाराजा संसार चंद जो कि वैष्णव धर्म के बहुत ही प्रेमी थे और ये कृष्ण को बहुत ही मानते थे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहाड़ी चित्र शैली की सर्वश्रेष्ठ कलम किसे कहा जाता है? यहाँ पर पहाड़ी जो क्षेत्र में जो शैली पनपी थी वो बहुत ही फेमस थी और उसी में से ये क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि पहाड़ी चित्र शैली की सर्वश्रेष्ठ कलम जो मानी जाती है वो कांगड़ा को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहाड़ बादशाह के नाम से कौन से राजा प्रसिद्ध हुए? यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये जो पहाड़ी शैली थी वो पहाड़ों में पनपी थी और पहाड़ बादशाह के नाम से जिस राजा को हम लोग जानते हैं वो थे राजा संसार चंद। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमृता शेरगिल ने भारत आकर से अपने चित्रों का विषय बनाया और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अमृता शेरगिल भारत की आधुनिक प्रथम महिला चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं और इन्होंने भारत की आधुनिक कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने आधुनिक कला की नींव रखी, इसलिए इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। जब ये भारत आती हैं तो इन्होंने अपने चित्रों का जो विषय रखा था वो भारतीय ग्रामीण लोगों को, यहाँ के श्रमिकों को अपने विषय के रूप में चित्रित किया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अमृता
किस यूरोपीय चित्रकार की कला से बेहद प्रभावित थी? और इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्होंने जो गोंग थे अर्थात गुंगवा जो थे, उनकी ताहती कला से काफ़ी प्रभावित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है कि हीलमैन तथा हील वुमैन शीर्षक चित्रों में अमृता ने क्या अभिव्यक्त किया है? और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, भूख की त्रासदी, अभावपूरित जीवन, कृतज्ञता की भावना और सामाजिक जीवन। तो जब अमृता शेरगिल के हीलमैन तथा हील वुमैन शीर्षक चित्र को आप लोग अवलोकित करेंगे तो उसमें देखेंगे कि अमृता शेरगिल ने भारत की भूख की त्रासदी को कितनी सुंदरता के साथ इसमें चित्रित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दी मिरर और राधा सीरीज के चित्रों का सृजन किसने किया था? दोस्तों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ये पेंटिंग है, दी मिरर और राधा, और इसको निर्मित किए थे सीरीज के रूप में जॉर्ज कीट ने। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि शिल्पी चक्र नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध कलाकार बीसी सान्याल ने दिल्ली में कलाकारों को सामूहिक रूप से इकट्ठा करते हैं और जिस संस्था की स्थापना करते हैं वो आगे चलकर शिल्पी चक्र के रूप में जानी जाती है। और इसकी स्थापना बीसी सान्याल ने मार्च 1949 ईस्वी में करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाहौर में लाला लाजपत राय की बस्ट साइज मूर्ति किस कलाकार द्वारा बनाई गई थी? जो दोस्तों ये बस्ट साइज की मूर्ति होती है, हाफ होती है, आप लोग जानते हैं चेस्ट के रूप में जो निर्मित मूर्तियां दिखाई जाती हैं उनको हम बस्ट प्रतिमा के रूप में जानते हैं। और इस लाहौर में जो लाला लाजपत राय के द्वारा निर्मित की गई थी उस के जो कलाकार थे वो थे बीसी सान्याल, जो कि बहुत ही फेमस थी और इनको निर्मित किया था बीसी सान्याल ने। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आज के टॉपिक में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को कवर किया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों के समझ एक इन्फॉर्मेशन है, कल का जो हम लोग का लाइव सेशन का जो टाइम होगा इवनिंग 4 PM पे होगा और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग उपस्थित हों। ध्यान दीजिएगा, कल शाम को 4 बजे हम लोग लाइव सेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।